मुझे नहुष की चिंता कदापि नहीं है पिताजी, किंतु मुझे अपनी बहन की चिंता अवश्य है। ये सब जो भी हो रहा है वो कैसे सहन करती होगी? तुम अशोक सुंदरी की चिंता ना करो पुत्र। हमारी पुत्री अत्यंत परिपक्व है। इस परिस्थिति का सामना करने हेतु वो अत्यंत सक्षम है। जितना साहसी तुम उसे समझते हो, उससे कहीं अधिक साहस है उसमें, उससे कहीं अधिक सहनशील है वो। सुंदर, अति सुंदर, जैसे जैसे देवराज के लिए होनी चाहिए वैसी। इंद्राणी जब मुझे इस पालकी से उतरते देखेगी तो उसके मुख पे क्या भाव आएंगे? आप लोगों को अलग से आमंत्रित करना होगा क्या? आइए, पालकी उठाइए। नहुष, देवराज, देवराज नहुष, आपके राज्याभिषेक के उपरांत आपने स्वयं हम सप्तऋषियों से यह निवेदन किया था कि हम आपका मार्गदर्शन करें, और इसलिए हमने इस दायित्व को स्वीकार भी किया था। और अब इसी दायित्व की पूर्ति हेतु हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आप जिस मार्ग पर अग्रसर हैं वो उचित नहीं है। आपके विनाश का मार्ग बन सकता है। इसलिए यदि समय रहते आपने स्वयं को नियंत्रित कर लिया तो। कश्यप, स्मरण रहे, मैंने आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया था। देवराज, यदि आप इसे अपने निजी जीवन का अंग समझते हैं तो स्मरण रहे, आप जिस उच्च पद पर विराजमान हो, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने निजी जीवन में भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे इस पद की प्रतिष्ठा को कोई क्षति पहुंचे। देवराज नहुष आप सप्तऋषियों को आदेश देता है कि वो अविलंब मेरी पालकी उठाएं और मुझे गंतव्य पर ले चलें। ये मैंने क्या कर दिया? अपने अपमान के भय में सप्तऋषियों के सम्मान पर भी विचार नहीं किया। और क्या आवश्यकता थी मुझे उस क्षण देवराज नहुष को आमंत्रित करने की? किंतु हे महादेव, किसी भी प्रकार नहुष को यहां पहुंचने से रोक लीजिए। एक स्त्री का मान भंग होने से बचा लीजिए। रक्षा कीजिए महादेव। पिताजी, हमारे स्वामी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और हमें ज्ञात है कि उनकी ये यात्रा, जिसका आधार सप्तऋषियों तथा एक पराई स्त्री का अपमान है, ऐसी यात्रा उन्हें उनके पतन की ओर ले जाएगी। जो पथ भ्रमित है, आप उनको उचित मार्ग पर अवश्य लेकर जाते हैं। और
और मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दीदी, गणेश, हमें ज्ञात था कि तुम इस संकट के समय में अकेली होगी। हमने पत्नी धर्म निभाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अहंकार में हमारी बात अनसुनी कर दी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्री। तुमसे विवाह कराने एवं नहुष को रक्षा प्रदान करने हेतु हमने ही माता पार्वती से निवेदन किया था कि वो नहुष को अप्राकृतिक रूप से बड़ा कर दें। नहुष के व्यक्तित्व की यह परिपक्वता हमारे उसी हठ का दुष्परिणाम है। तुम पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि हम माता के रूप में असफल हुए हैं, और उसके उपरांत भी हमने उसे कभी नहीं रोका, जबकि हमें भली भांति ज्ञात था कि शक्ति और आध्यात्मिक उपासना का अति हो जाना भी व्यक्ति को रुग्ण कर देता है। किंतु मां होके भी हम उसे रोक न सके। उसकी हर भूल को हम अपना समर्थन प्रदान करते गए, और यही हमारी भूल थी। माता, आज भी आप नहुष में दोष नहीं देखकर उनकी भूल का बोझ अपने ऊपर ले रही हैं। आप अपने साथ और नहुष के साथ ही अन्याय मत करिए माता। और अब आप उन्हें संरक्षण प्रदान ना करें मां। उन्हें उनकी भूल का आभास होने दीजिए। यह अनिवार्य है और उनके हित में भी है। आंच में तपने से ही कुंदन बनता है। एक असफलता, एक पराजय व्यक्ति को जो ज्ञान दे सकती है, वो अनेक सफलताओं से भी संभव नहीं होता। ऋषिवर, इतनी मंद गति से क्यों चल रहे हैं? भोजन नहीं मिला क्या? या बैठ के आहुति देते देते परिश्रम करने का अभ्यास ही छूट गया है? चलिए, कच्छप की भांति धीरे धीरे धीरे। ऐसी गति से तो कच्छप भी नहीं चलते हैं। क्या सर्प की भांति रेंग रहे हैं? सर्प, सर्प। नहुष को इसका बोध ही नहीं कि पालकी उठाने वाले ऋषियों में ऋषि अगस्त भी हैं, जो समुद्र का अहंकार तोड़ने के लिए समस्त समुद्र को पी गए थे। जिन्होंने विंध्याचल पर्वत के अहंकार को तोड़ने के लिए उसे झुका दिया था। ऋषि अगस्त्य नहुष के अहंकार के प्रति अपनी सहनशीलता होते जा रहे। यदि नहुष ने उन्हें एक अवसर दिया तो वही होगा जिसका भय ऋषि अगस्त, क्या हुआ? किसकी आज्ञा से हमारी पालकी रोकी गई? किस मंद बुद्धि ने किया ये दुस्साहस? ओ, तो ये कारण है
श्री अगस्त, क्या हुआ? कहीं आहत तो नहीं हुए आप? दिखाइए दिखाइए, प्रतीत तो नहीं हो रहा।